कि आपको गवाही से बता रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। जब मैं 7 साल पहले, 7 साल नहीं ज्यादा टाइम हो गया, 10 साल पहले मेरा चाचा ऑपरेशन के लिए एडमिट था पीजीआई के अंदर, और मेरी ड्यूटी लगी थी चाचे का ध्यान रखने के लिए। मैं सुबह 6 बजे पीजीआई की लाइन में लगा और पहला नंबर मेरा था। मैं 4 बजे जाकर खड़ा हो गया था कि खिड़की खुलेगी और पहले पर्ची मैं कटाऊंगा और मेरा चाचा ठीक हो जाएगा। मैं उसके लिए इंतजार कर रहा था, 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। लेकिन इतनी देर में क्या हुआ कि बड़ी लंबी लाइन थी मेरे पीछे। एक लड़की आई रोती हुई और बोल रही, भैया। मैंने कहा हाँ बोल बहना। कह रही प्लीज प्लीज, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरी माँ मरने वाली है, प्लीज मुझे पहले नंबर लगाने दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल तू आजा, और मैंने उसका पहला नंबर लगा दिया। ओ भाई साहब, इतने करते करते मैंने देखा इतने लोग आए मेरे पास, रो रो के ड्रामे कर रहे, ड्रामे। और लेकिन मुझे वो ड्रामे नहीं लग रहे थे, वो लग रहे थे यार वाकई यार ये वाकई भाई साहब दुखी लोग हैं। मैंने कहा चल तू आजा, चल तू आजा। मैं तो चल मेरा चाचा थोड़ी देर में क्या पता परमेश्वर संभाल के रखेगा उसको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, संभाल के रखना। मैं इतने नंबर आ गया, 7 लोग मेरे से आगे आगे, और एक लड़का मेरे पास आया करा, उसने देखा ये सबको लिफ्ट दिया जा रहा है और मेरे पास आया करा भैया थोड़ा साइड में हो ना, कह रहा थोड़ा साइड में हो ना, कह रहा मेरी मम्मी बीमार है, मैं जरा पर्ची कटवा लूं प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल भाई लाला की दुकान समझ ली क्या, 6 बंदे तो पहले आगे आगे और तू भी मुझे पीछे कर रहा है। मैंने कहा चल। मैंने उसको पीछे किया क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर एक्शन नहीं देखा, मैंने उसके फेस से पहचान लिया कि इसको कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ वैसे ही नाटक करने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि बाइबल बोल रही है, कह रही हन्ना ऐसे गिड़गिड़ाई, ऐसे गिड़गिड़ाई। उस दिन हन्ना ने अलग तरीके से चर्च के अंदर गई, पहले भी जाती थी वो चर्च के अंदर मांगने के लिए। अरे क्यों? क्योंकि वो बांझ थी, बच्चा नहीं था उसके पास। हो सकता है वो 10 साल से 20 साल से बांझ हो, लेकिन उसको कह रहे कि मंदिर में जाना भी पता था, चर्च में जाकर भेंट चढ़ाना भी पता था, लेकिन उसको प्रार्थनाएं भी करनी आती थी, लेकिन उसका तरीका सही नहीं था। लेकिन जिस दिन वो कह रहे कि नई ढंग से गई, नई ढंग से, बाइबल बता रही है कि वो तो नए ढंग से गई। और पहला शमूएल 1:10 में लिखा, यहाँ पर पढ़ेंगे हम, देखो कैसे आई है चर्च में। हाँ, वो मन में व्याकुल होकर आई, यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। और यीशु मसीह की जय। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी अर्जेंट प्रार्थनाएं हैं, अगर अर्जेंट उत्तर चाहते हैं आप परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको बता रहा है, कह रहा है कि जब तक आपकी प्रार्थनाओं के अंदर अर्पण नहीं होगा, आप अर्पण करो अपने आप को अपनी प्रार्थनाओं के अंदर। कह रहा है यहाँ पर हन्ना ने उस दिन अपने आप को अर्पण किया, कह रहा अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को अर्पण किया कि परमेश्वर, कह रहा है कि अगर तू मुझे बच्चा देगा, कह रहा है कि तू मुझे संतान देगा, तो मैं तेरे चर्च में दान कर दूंगी उसको। आज 10 साल से बच्चा, यहाँ पर कोई औरत ऐसी नहीं आई 10 साल से आपने गवाहियां सुना, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, कह रहे लोगों के पास औलाद नहीं थी और यहाँ पर आकर गवाहियां देकर चले गए। किसी ने एक ने भी नहीं कहा कि पास्टर हम ये बच्चा तेरे चर्च में सेवा करने के लिए देकर जा रहे हैं, किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर हन्ना ने ऐसे आई, ऐसे चर्च में लिखा, कह रहा है कि वो रोते बिलखते हुए आई और उसका तरीका चेंज था और अपनी प्रार्थना में अर्पण कर रही थी। यहाँ पर लिखा, कह रही कि प्रभु मैं उसके ऊपर छुरा नहीं चलने दूंगी, मैं उसको शराब भी नहीं पीने दूंगी। एक माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चों को कह रहे कि सही शिक्षा देना। यहाँ पर बच्चा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर देखकर हैरान है इस औरत के बारे में। बोल रहे, कह रहे कि यार इसके पास औलाद नहीं है, इसको पता भी नहीं है कि औलाद मिलेगी या नहीं, लेकिन ये पहले से ये पूरा मामला फिट करके आई है, पहले से विश्वास के साथ। मैं कह रहा हूं कि 2 काम अगर आज आप करोगे कि विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे और प्रार्थना के अंदर अपने तन मन धन को परमेश्वर के सामने अर्पण कर दिया करोगे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जल्दी आंसर आएगा स्वर्ग से, यीशु मसीह नासरी के नाम में जल्दी आंसर आएगा। ऐसी बात अगर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना में देख ली, मैं कह रहा हूं ऐसी रिक्वेस्ट देख ली, तो आपका नंबर 7वें नंबर पर नहीं, उस लड़की की तरह पहला नंबर आएगा, पहला नंबर आएगा, आपका नंबर लगने वाला आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि अगर परमेश्वर ने देख लिया कि आज यहाँ पर कोई जन यहाँ पर बीमार है, समस्या में है, लेकिन वो अपनी प्रार्थना के अंदर विश्वास दिखा रहा है, हन्ना की तरह अर्पण कर रहा है, ये क्या कर रही है? कह रही परमेश्वर कि अगर तू मुझे बच्चा दे, मैं तो बच्चा तेरे ही चर्च में दान कर दूंगी। अगर तू मुझे गाड़ी दे, घर दे परमेश्वर। अगर आज आप ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्या आप पवित्र आत्मा के लिए